क्या कर रहे हैं आप लोग? कब करा रहे हैं इलेक्शन? अब तो हो गया जो आपने करना था, अब तो शायद मेरा ख्याल से यू वेरी क्लोज टू द विनिंग पोजीशन। करा दें इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन तो बिल्कुल डे वन से हमारा मौकफ रहा है कि अक्टूबर जो है वो टाइम बनता है ऑलमोस्ट। और आपको पता है कि अगस्त में नेशनल असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। इसी तरह से तमाम सूबाई असम्बलियों का भी जो मुद्दत है वो अगस्त तक है। ये तो एक मुल्क में इंतशार फैलाया गया, जिस तरह से सियासी अनारकी फैलाई गई, जिस तरह से मुल्क में पुरतशद्दद हमेशा मुजाहिरों की एक पार्टी की रवायत थी, वो उन्होंने कायम रखी। और पाकिस्तान में मतलब है कि जिस तरह से हंगामे किए गए और जो बातें हम कहते थे कि ये एक पुरतशद्दद जत्था है जो कि पाकिस्तान के कभी लॉकडाउन होता था, कभी जला देंगे, गिरा देंगे, के नारे उठते थे जो से ये। और ये नहीं है कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं ये पहले नहीं हुए। आप पहले भी देख लें, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई थी, पीटीवी के ऊपर हमला किया गया था, असम्बली की जो जंगले हैं उनके ऊपर शलवारें लटकाई गई थी। तो ये मतलब है कि ये कोई नई बात नहीं थी उस पार्टी के लिए। तो बहरहाल आज वो अवाम के सामने भी एक्सपोज हो गए, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से उन्होंने पुरतशद्दद वाकयात किए। और जब वो बरसरे इक़्तिदार आए, जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और जिस मैं प्रोग्राम अली के गौर साहब जरिए ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो हो गया ना, ये सब तो हमारे सामने स्टोरी सारी खुल के सामने आ गई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे। माय क्वेश्चन इज, अक्टूबर जो कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इलेक्शन का महीना है, आप इलेक्शन के लिए संजीदा हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी शायद स्टैंड लेने वाली है और पीडीएम को कहने वाली है बहुत जल्द कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे कराएं। जी, यकीनी तौर पर इलेक्शन, अभी तक तो कोई ऐसी राय सामने नहीं आई कि जिससे ये खदशा हो कि इलेक्शन जो है वो मतलब लेट हो रहे हैं। जब जाहिर है असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अगला कदम तो इलेक्शन का ही है। मरकज में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी। 2 सूबों में तो ऑलरेडी निगरान हुकूमत है। 2 सूबे बलूचिस्तान और जो है वो मतलब सिंध, ये इन 2 सूबों की हुकूमतें हैं, वो भी अगस्त में उनका भी टाइम पूरा पूरा हो जाएगा। तो मेरी जाती राय ये है कि ये इलेक्शन जो है ये टाइम पर ही होंगे और अक्टूबर में होंगे और अक्टूबर में हो जाने चाहिए। यानी जो मौलाना और फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि मुत्तफिका फैसला कर लेंगे हम लोग, ज़ाहिर पीडीएम के सरबराह हैं, तो आप लोग मुत्तफिका फैसला करने की जानिब अब जा रहे हैं 13 जमातें? जी बिल्कुल, जाहिर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो शामिल है, उसमें दीगर नहीं, भी पीपल्स जो पार्टी जो मैं करेक्ट कर दूं, पीपल्स पार्टी जो है वो आप लोगों के साथ इत्तेहाद में जरूर है, मगर पीपल्स पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम। नहीं, बात हो रही है इत्तेहादी पार्टियों की जो कि हुकूमत में शामिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो मौलाना साहब ने भी जो अंदिया दिया है वो तमाम, जाहिर है कि जब वो बात करते हैं मुशावरत की तमाम पार्टी, तो उसमें पीपल्स पार्टी भी है। लेकिन देखिए बात ये है कि जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि हमारे सामने चैलेंजेस तो 2013 में भी बहुत बड़े बड़े थे, और इसके बावजूद कि 13 से 18 के दरमियान जो धरने भी हुए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को सोबटाज करने की भी कोशिश हुई, फिर भी हमने पाकिस्तान की रोशनियां बहाल की। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान में, दहशत गर्दी, जगह जगह धमाके होते थे। ऑलमोस्ट दहशत गर्दी के वाकयात के ऊपर जो है वो मतलब है उनको खात्मा किया। फिर सी पैक जैसा प्रोजेक्ट आया बहुत बड़ा, फिर पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ। उस वक्त भी मसाइल थे। चले आई होप कि अब जब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो अभी भी जीडीपी का जो हाल है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा नीचे है, क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जो साहब छोड़ के गए थे गवर्नमेंट, उनके दौर में 6 जीडीपी था। अभी तो जीडीपी का खैर कोई हाल नहीं। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। जफर इकबाल साहब, एक तगोदो की गई और उस तगोदो में पीडीएम बाजार कामयाब हो गई, लेकिन जो मरीम नवाज साहबा बार बार कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, नवाज शरीफ वापस आएंगे, नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। जावेद लतीफ साहब कहते हैं उनके बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। अब जो मौलाना फजल रहमान ने इशारा किया कि मुत्तफिका तौर पे फैसला किया जाएगा इलेक्शन होने की तरफ। पीपल्स पार्टी जाहिर है कि अब संजीदा दिखाई दे रही है, खबरें जो आ रही हैं कि वो शायद इलेक्शन मांगेंगी। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ और एक और शख्सियत के बगैर इलेक्शन हो जाएंगे, या वो शख्सियत तो नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और फिर इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो नवाज शरीफ मांग रहा है उसका मतलब ये है कि वो वापस आ जाएगा और नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ होगा।
वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। अच्छा, वो या एग्जाइल में या जेल में, और नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे होंगे। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। इसका ये उनका डेफिनेशन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो अब देखिए ये होता है कि नहीं होता है। तो ये तो होता है या नहीं होता, ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन जिसके ऊपर सबका फोकस है, चूंकि ये गवर्नमेंट बजट भी पेश करने वाली है, बजट के बाद ज़ाहिर है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले बात तो हम लोगों को कंसीड करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा था इलेक्शन के बारे में 80% पाकिस्तान या 70% पाकिस्तान जो इस वक्त अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है, नेमली नेमली केपी और पंजाब, उधर तो इलेक्शंस नहीं हुए वक्त पे। तो ये जो आप कहती रहती है वक्त पे, ये तो नहीं हुए वक्त पे। ये तो ना सिर्फ नहीं हुए वक्त पे, ये उस वक्त नहीं हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इस सिर्फ सिंध का वक्त पे होने का इम्कान है, तो चलिए मान जाते हैं सिंध का। और फेडरेशन का भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वक्त पे होगा, और कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वक्त पे नहीं होगा। तो ये वक्त जो है, जो हम लोग वक्त करते रहते हैं ना, पहले एक्सप्लेन करें आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं। वक्त माने 2 जगह नहीं होंगे और 2 जगह शायद हो जाएं। ठीक, लेकिन जफर इलाही साहब, अगर ये वक्त पर नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि जिन 2 जगहों का वो पंजाबी में कहते हैं ना रोला पड़ा हुआ है, केपी और पंजाब में, ज़ाहिर है जो सेटअप लगा हुआ है, फिर इस पे क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर ऐसे चलता रहेगा ये सिस्टम? मैं नहीं समझ, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्यों समझते हैं कि वक्त पे होंगे। केपी का वक्त तो निकल गया ना, पंजाब का तो वक्त निकल गया। सर हो ही नहीं रहे ना। मैं यही तो पूछना चाह रही। चले मैं खुल के पूछ रही, देखो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात चूंकि अब चल रही है, मेरे ख्याल में ये जो आने वाला इलेक्शन है, इसका नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसका नतीजा डिले से ज्यादा इम्कान होगा, आई मीन डिले से अच्छा होगा जो लोग चाहते हैं, तो वो फिर शायद डिले भी हो जाए। मैं नहीं समझता कुछ ऐसी बात है, कोई टाइम का प्रेशर है एक लिहाज से, मगर नहीं भी है। इसलिए कि एक दफे जब आपने 2 असेंबलीज का प्रेशर को विथस्टैंड करके उनको पोस्टपोन कर दिया, तो 2 बाकी जो रह गए इदारे, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कर लें आप। बात असल ये है कि नतीजा जो है, वो नतीजा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब वो नतीजा आप हासिल कर सकेंगे, उस वक्त आप इलेक्शन होल्ड करेंगे। ठीक है। मैं जफर इलाही साहब आपसे एक और भी सवाल करूंगी, लेकिन महमूद मौलवी साहब मैं आपको इंगेज करती हूँ। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कुछ रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर की है, सवालात नहीं लिए, फवाद चौधरी साहब आपके साथ मौजूद थे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बाय द वे आमिर कियानी साहब वो नहीं आए, बाहर गाड़ी में बैठे रहे, उसकी क्या वजूहत थी ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो एकदम से आप लोग आए मीडिया पर, ऐसा लगा कि जैसे कोई पार्टी अनाउंस करने वाले हैं आप लोग आकर, फिर मुशावरत की भी बातें की, उसका डिनाइल भी आ गया। बहुत सारे एक्स जो फॉर्मर ज़ाहिर के रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से फवाद चौधरी की बात का, ये हुआ क्या था? क्या कोई पार्टी अनाउंस करने लगे थे या ऐसे ही आप लोग टीजर छोड़ रहे थे? नहीं, देखिए मैं बताऊं, पार्टी लॉन्च करने की तो कोई बात नहीं थी। पार्टी तो लॉन्च होगी बाद में, ठीक है ना। जैसे अभी भी मैं कहूंगा कि पार्टी लॉन्च करने की वर्किंग तो चल ही रही है ना, क्योंकि वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है, तो पार्टी तो हर हालत में लॉन्च होगी। उसकी वजह कि इतने लोग किसी पार्टी में तो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके भी अपने लोग हैं। तो पार्टी तो लॉन्च होनी है, ठीक है ना। चाहे मैं कहूंगा कि जहांगीर तरीन साहब करें, चाहे कोई और करे, मगर पार्टी तो डेफिनेटली लॉन्च होगी। उसकी वजह ये है कि ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि भाई देखिए ना, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, इसके भी मुमकिनात हैं। अच्छा, बहुत सारी मुमकिनात हैं। और ये मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि देखें, अगर जो इलेक्शंस को मैं मार्च से पहले इसलिए नहीं देख रहा हूं, उसकी वजह यह है कि देखें, अगर ये नई पार्टी बनती है
तो वो अक्टूबर के इलेक्शन के लिए तो तैयार भी नहीं होगी। उसकी वजह कि उनको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो अभी हम जून में खड़े हैं अब, और अगर आप लॉन्च करते हैं तो 2-3 महीने में तो नहीं होगा, तो उस हिसाब से वो मार्च में चले जाएगी। और जैसे हिलाली साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पहले हम आगे ले आ चुके तो हो सकता है इंटीरियम गवर्नमेंट लेके आ जाए फेडरल में, क्योंकि और उसके बाद उसको 6 महीने के लिए इंटीरियम गवर्नमेंट दे दें या साल भर के लिए इंटीरियम गवर्नमेंट को ले आए। ठीक है, और देखें ना, आज कोर्ट्स ने भी, आप देखें ना, आज कोर्ट्स ने भी बड़े पॉजिटिव दे दिया कि जी दोनों इलेक्शन साथ होने चाहिए। Exactly, तो exactly. वो जो तलवार थी वो भी तलवार खत्म हो गई ना। ठीक। अच्छा महमूद साहब, आप लोगों ने आप लोगों ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की जब आप ज़रा कि आपने बाहर ये डाला कि गुफ्तगू की और सारा कुछ था, मुझे बताएं कि क्या गुफ्तगू क्या हुई शाह साहब के साथ? किसी चीज़ पे कायल किया उनको या उनकी कोई पार्टी छोड़ने के चांसेस हैं? क्या बातचीत क्या हुई आपकी? देखिए, मैं आपको कहूं कि शाह महमूद साहब बड़े कदावर पॉलिटिशियन हैं। हमारी कोई आधा घंटा 45 मिनट उनसे बात हुई और काफ़ी डिटेल में बात हुई, इश्यूज के ऊपर बात हुई और हिस्ट्री के ऊपर बात हुई कि कौन सी चीज़ हो रही, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है। तो उसको देखते हुए उन्होंने खुद कहा कि देखिए वो बड़े पॉजिटिव बातचीत हुई। उसकी वजह इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड ऑफ द कंट्री। उसकी वजह कि मुल्क का भी तो देखना है ना। हम अगर वो मुल्क के लिए नहीं देखेंगे और सिर्फ पार्टी को देखेंगे तो मुल्क पहले है। देखिए, तो वो शाह महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन अब क्या डिसाइड हुआ वो मैं अंदर का आपको नहीं बताता। शाह महमूद साहब इंशाल्लाह 1-2 रोज में बाहर आ जाएंगे, तो वो आपको खुद अपना डिसीजन देंगे, क्योंकि मेरा कोई स्टेटमेंट देना बड़ा गलत सा हो जाएगा। जो भी होगा कि वो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी में रहेंगे, क्या करेंगे, वो 2 से 3 दिन के अंदर शाह साहब बाहर आ जाएंगे, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है।